ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये प्रायिकता का लास्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि हमने प्रायिकता के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे पढ़ लिए थे। जैसे प्रायिकता के बारे में, पासों के बारे में, सिक्कों के बारे में, ताश की गड्डी के बारे में, और प्रायिकता से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे बेसिकली हमने पूरे कर लिए हैं। उसके बाद हमने प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और उदाहरण में आज ये उदाहरण नंबर 13 है। आज इस उदाहरण के बाद पूरी प्रायिकता के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी पूरी प्रायिकता कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के बाद ठीक है, प्रायिकता का एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं बचेगा कि आप सोल्व ना कर सकें। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो उदाहरण नंबर 13 है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। मतलब एक तो सलेटी पासा है, एक नीला पासा, मतलब कितने पासे हैं? 2 पासे हैं, उनको एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। तो लिख लेंगे अपन। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है और 12 से छोटी या उसके बराबर है। मतलब योग दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 से छोटी या उसके बराबर है। ठीक है, तो अब देखो मैं सबसे पहले तो सारे के सारे परिणाम लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 2 पासों के उछाल पे कुल परिणाम कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। तो लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने कोमा लगाया 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 1। फिर कोष्टक में बंद कर रहा हूँ सभी को। तो देखो पहला पासा उछाला अपनों तो 1 आ गया, फिर वापस पहला पासा उछाला तो 2 आ गया, फिर वापस पहला पासा उछाला 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। दूसरा पासा उछाला तो 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, ऐसे है ना। तो 6 परिणाम तो ये बन गए। वापस 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा पासा उछाला तो 2 2 2 2 2 2। फिर देखो देखो 6 और 6 12। अब वापस 1 1 1 2 3 4 5 6 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 3। कोष्टक में बंद कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब क्या आएगा? कोमा 4 कोमा 4 कोमा 4 कोमा 4 कोमा 4 कोमा 4। कोष्टक बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 कोमा 5 कोमा 5 कोमा 5 कोमा 5 कोमा 5 कोमा 5। कोष्टक में बंद। ठीक है, तो देखो 6 6 12 6 3 18 6 6 24 6 50 30। जबकि 2 पासों को 40 के कुल परिणाम कितना? 36। तो एक और बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कोमा 6 कोमा 6 कोमा 6 कोमा 6 कोमा 6 और कोमा 6। ठीक है, तो ये कुल 36 परिणाम हमारे बन गए। अब पहला पहला क्वेश्चन है हमारा कि दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो पी मतलब प्रोबेबिलिटी, और संख्याओं का योग 8, तो मैंने 8 लिख दिया। अब बराबर योग है ना, योग दोनों पासों पर। अब मैंने बटे का चिन्ह बनाया, नीचे तो क्या आएगा? कुल परिणाम तो कितने? 36। अब देखो 8 कहाँ आ रहा है? संख्याओं का योग। अब देखो 1 और 1 2, संख्याओं का योग 2, 2 और 1 3, संख्याओं का योग 3, 3 और 1 4, तो संख्याओं का योग 4 ही आ रहा है। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यहाँ नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें आ रहा है 6 और 2 8। एक तो ये हो गया अपना संख्याओं का योग, एक परिणाम तो ये हो गया अनुकूल परिणाम। तो 5 और 3 8,
ये हो गया, ठीक है। 4 और 4 8, एक ही ये हो गया। 3 और 5 8, एक ही ये हो गया। 6 और 2 8, एक ही ये हो गया। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/36। तो संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? 5/36। देखो संख्या को 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 4 8, 3 और 5 8, 2 और 6 8। तो संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता दोनों पासों पर कितनी हो जाएगी? 5/36। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन है अपना, प्रायिकता संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आएगा? 13। तो मैं लिख रहा हूँ 13 योग 13। तो नीचे तो क्या आएगा? 36। कुल परिणाम कितने अपने? 36 36। अब देखो संख्याओं का योग 8 और ये था, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, 3 और 6 9। तो 9 हो रहा है। अब देखो 6 और 4 10, 5 5 10, 4 और 6 10, ठीक है। 10 संख्याओं का योग 10। 6 और 5 11, 6 और 5 11, ठीक है। 5 और 6 11, 6 और 6 12। तो संख्या का योग अधिकतम कितना आ रहा है अपना? 12 आ रहा है। कितना आ रहा है अधिकतम? 12 आ रहा है, पर 13 नहीं आ रहा योग। तो ऐसा कोई सा पासा नहीं है यहाँ पे जिसपे संख्याओं का योग, उनको उछालेंगे दोनों को तो कि 12 आ जाए, मतलब 13 आ जाए। ऐसा कोई भी नहीं है। देखो अधिकतम कितना है? 6 और 6 12 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। 0/36। क्योंकि आ ही नहीं रहा है, योग ही नहीं आ रहा। देखो ये अधिकतम है 6 और 6 12, इससे ज़्यादा तो योग आ ही नहीं रहा है। तो 13 तो आएगा ही नहीं। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/36। जैसे संख्याओं पर, मतलब दोनों पासों पर संख्याओं को योग 14 आने की प्रायिकता, तो 0/36। दोनों पासों पर संख्या को योग 15 आने की प्रायिकता, तो वो हो जाएगी 0/36। ऐसे आगे कोई भी बड़ी संख्या आएगी तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/36। तो इसका मान आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना, प्रायिकता 12 से छोटी या उसके बराबर हो। अब देखो 12 से छोटी भी होनी है, उसके बराबर भी हो, संख्याओं का योग दोनों पासों पर। तो देखो 12 से छोटी और उसके बराबर, तो 12 के बराबर तो ये आ रहा है। 12 से छोटी तो सारी की सारी आ रही है, कुल परिणाम सारे के सारे आ रहे हैं। तो देखो इसकी प्रायिकता बराबर का चिन्ह बटे 36, तो ये कुल परिणाम। अब देखो उसके बराबर भी लेना, 12 के बराबर अंक, मतलब दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना चाहिए? 12। उसके बराबर तो लेना है। उससे छोटी, 12 से छोटी तो 11 भी आएगा, 10 भी आएगा, 9 भी आएगा, 8 भी आएगा, 7 भी आएगा, 6 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा और 1 भी आएगा, 2 भी आएगा मतलब। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे अपने? 36। टोटल 36 के 36 ही बन जाएंगे। तो 36 में 36 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसमें देखो दोनों पासों पर संख्याओं का योग या तो 12 से छोटी आए, संख्याओं का योग 12 से छोटा आना चाहिए, या 12 के बराबर आना चाहिए। तो 12 के बराबर भी आ रहा है और 12 से छोटा सारी आ रही है, 12 से छोटी तो ये सारी की सारी, ठीक है। तो कुल कितनी है ये? 36। तो 36/36 बराबर 1, अनुकूल परिणाम। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज हमारी प्रायिकता द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, आज मैं लिख सकता हूँ द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आज हमारी प्रोबेबिलिटी पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अपन चैप्टर नंबर सांख्यिकी, स्टैटिक्स करेंगे। सांख्यिकी जिसमें माध्यमिक बहुलक आएगा, उसको भी इसी लेवल से ख़त्म करेंगे। हर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बेसिक क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारी प्रोबेबिलिटी का समापन हो गया है। इसके बाद हम सांख्यिकी स्टैटिक्स करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू इतना वीडियो देखने के लिए, पेशेंस रखने के लिए।